उस काम को मैं सुधार कर करवा सकता हूँ। इसलिए मैंने कभी भी किसी कर्मचारी को कमिश नहीं किया। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी है, जो ड्राइवर है, जो बहुत दिनों से काम कर रहा है। नहीं, वो आपका कथन सत्य है। जब मैं यहाँ आया था तो लोकसभा चुनाव था और यहाँ जो सूचना संप्रेषण की स्थिति थी वो अभी बहुत संतोषजनक नहीं थी। जो आज का मुख्य माध्यम है सूचना संप्रेषण का, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में भी जिले में कुछ कमी थी जिसको मैंने जी तोड़ प्रयास करके उसे आगे बढ़ाया। भागलपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता जी, देखिए अनिल पांडे साहब की बात माने, या एडीजी रहे, आईजी रहे, आना जाना लगा रहेगा, कर तू भलाई के काम कि तेरा ही नाम रह जाएगा। विभाग के प्रति अपनी जिम्मेदारी, और ये पहले ऐसे ज्वाइंट डायरेक्टर है, मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। जहाँ जिला पदाधिकारी को सूचना के आधार पर जनसंपर्क पदाधिकारी उनके साथ जाते थे, लेकिन ये सबसे पहले पहुंच जाते थे। जो पुल गिरा श्रावणी मेला में, जहाँ जहाँ बस स्टैंड की बात हो, जहाँ जहाँ इनकी भूमिका को देखी गई, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार के जो जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर है, उनको भी इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि अपने कामों को बड़ी बेखूबी से इन्होंने निभाया है और किस तरह से पत्रकारों को लेकर चलना है, मिलजुल कर चलना है। नेगेटिव भावना नहीं थी, पॉजिटिव विचारधारा के नागेंद्र कुमार गुप्ता जो 15 फरवरी 2024 को योगदान दिए, अब पटना में एक नई जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं। प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करते हैं, परिवार में सभी लोग नौकरी में हैं। मैं इनसे कुछ बातें करता हूं, पहले दिन में मैंने इनसे बात की थी, आज जब ये जा रहे हैं नई जिम्मेदारी के लिए फिर मैं बात करता हूं। सर, आप पहले नई जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं, बड़ी बधाई और शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का जो आदेश है उसका तो अनुपालन करना ही होगा। मैं भागलपुर रहा यहाँ 2.5 वर्षों तक, जो भी जिम्मेवारियाँ मुझे मिली सरकार की ओर से, जो दायित्व दिए गए थे जनसंपर्क विभाग की ओर से, मैंने उसका निर्वहन किया। और आप लोगों के द्वारा जो फीडबैक अभी मिला है तो उससे पता चला कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लगभग 100% सफल रहा हूँ। और जहाँ भी जाऊँगा मैं उसी तरह से मैं पूरे अपनी टीम को अपना फैमिली मानता हूँ। जो भी मेरे साथ काम करते हैं, पत्रकार बंधु हो चाहे जो भी संस्थाएं हैं, मैं सबको अपने परिवार का सदस्य मानता हूं और उसी के अनुसार मैं काम करता हूं। अगर कोई गलती नीचे के मातहत कर्मचारी से हो जाए तो मैं प्रयास करता हूं कि वो उसमें सुधार लिया जाए, सुधार किया जाए, ना कि उसे दंड दिया जाए। नागेंद्र, जब आप ज्वाइन किए तो लोकसभा चुनाव होना था, लोकसभा चुनाव में नया जिला आपके लिए था, आप तो मुजफ्फरपुर जिले में रहा, बड़ी बड़ी ये जिले में आपने जिम्मेदारी संभाली। किस रूप में भागलपुर को देखा? यहाँ पुल गिरा, श्रावणी मेला था, लोकसभा चुनाव आपने बेहतर तरीके से कराया, विधानसभा चुनाव अच्छे तरीके से कराया, विवाद में कहीं नहीं रहे और इस उम्र में बड़ी भागदौड़ करते रहे। नागेंद्र बाबू, क्या कहिएगा सर? नहीं, वो आपका कथन सत्य है। जब मैं यहाँ आया था तो लोकसभा चुनाव था और यहाँ जो सूचना संप्रेषण की स्थिति थी वो अभी बहुत संतोषजनक नहीं थी। जो आज का मुख्य माध्यम है सूचना संप्रेषण का, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में भी जिले में कुछ कमी थी जिसको मैंने जी तोड़ प्रयास करके उसे आगे बढ़ाया। और मैं आपको बता दूं कि 2.5 मिलियन तक जो हमारा भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन का व्यूअर है वो 2.5 मिलियन तक चला गया। एक समय में अभी भी 2 मिलियन से कम नहीं होगा। तो जितनी भी जो भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत थी, जहाँ मुझे लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, सरकार मुझे इसी कार्य के लिए रखी हुई है, तो मैं अपने कर्तव्यों का। लंबा समय आपने मुजफ्फरपुर में दिया, भागलपुर में भी 2.5 साल में 1 महीना कम रहा, क्या अंतराल लगा? मुजफ्फरपुर तो बड़ा जिला है, बहुत जिम्मेदारी थी। यहाँ पुल गिर गया, श्रावणी मेला था, मुजफ्फरपुर में मेरे हिसाब से श्रावणी मेला नहीं होता है, भोलेनाथ की पूजा होती है, माँ मंदिर है बहुत बड़ा। नहीं, गरीबनाथ में लोग जल चढ़ाते हैं सोमवार को, वहाँ भी भीड़ लगती है, तकरीबन 1 लाख लोग सोमवार को चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन यहाँ ये जिला ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि जब मैं आया तो लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। उस दौरान प्रेस मीडिया को कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही मतलब कि अनुभव की ज़रूरत होती है, सक्षमता की ज़रूरत होती है। तो मैंने चाहा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। जैसे पुल गिर गया था तो उस समय भी क्राइसिस मैनेजमेंट करना था, बहुत सारा जो है नेगेटिव न्यूज़ का प्रसारण को सही खबर से उसको
कवर करना था। बैली ब्रिज बना, श्रावणी मेला मैंने 2-2 बार कराया। तो मैंने हमेशा प्रयास किया कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया हैं, उनको अगर सही समय पर खबर मिलती रहेगी तो वो निगेटिव क्या समाचार नहीं चुनौती लगी मुजफ्फरपुर भागलपुर की वजह से? भागलपुर तो आपके समय में काम बड़ा था लेकिन जिला छोटा था, काम बहुत बड़े, पुल गिरना, सावनी मेला में किस रूप में लिया? नहीं, सभी जगह लगभग चुनौती वही रहती है। देखिए, काम तो कुछ ना कुछ सरकार की योजनाएं चलती रहती है, स्कीम चलती रहती है। जैसे अभी सहयोग शिविर चल रहे हैं, आपके पंचायत विकास दिवस चल रहा है, तो उसमें भी सरकार त्वरित मतलब कार्रवाई कर रही है। जो वर्तमान सरकार है वो अभी एकदम एक्शन मोड में है। तो इस समय भी अब बहुत ज़्यादा भूमिका बढ़ गई है जो डीपीआरओ हैं उनकी भी। कैसा व्यवहार लगा मुजफ्फरपुर के पत्रकारों के, भागलपुर के पत्रकारों में? नहीं, यहाँ के कार्यकुशलता कैसी? पत्रकार यहाँ के बहुत अच्छे हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं और मुझे तो पूरा सहयोग मिलता रहा। क्या नई जिम्मेदारी में जा रहे हैं नगर निगम? नई जिम्मेदारी, वहाँ संयुक्त निदेशक के पद पर मैं जा रहा हूँ मुख्यालय में। मैं संयुक्त निदेशक के पद पर 2023 में ही पदोन्नत हो गया था, नवंबर में। लेकिन मुझे यहाँ पद को उत्क्रमित करके डिप्टी डायरेक्टर के पद मुझे रखा गया था। मैंने सोचा कि सरकार का कोई उद्देश्य होगा इसमें भी, और मैंने पूरी ईमानदारी से अपने कैसा सहयोग मिला? दो जिलाधिकारी को आपने देखा? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग मिला। सहयोग में कहीं कोई कमी नहीं। क्या यादें आपके साथ भागलपुर के लोगों को सहयोग मिलता रहेगा पटना में? एकदम मिलेगा। जहाँ भी जरूरत होगी मैं सहयोग दूंगा और सहयोग लूंगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। देखिए, नागेंद्र कुमार गुप्ता जी थे जो पटना में कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे, और मैं जो नए ज्वाइंट डायरेक्टर है, सर एक लाइन खाली बोल दिया जाए, नए ज्वाइन किए हैं, हाँ बताया जाए क्या पहला ज्वाइन किए हैं भागलपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर पर, क्या कहिएगा? अब सरकार के आदेश निर्देशानुसार जो भी कार्य होगा उसको पूर्ण करने का मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों के सहयोग से सब। लादेउल सावनी मेला नजदीक है, सावनी मेला में है, कई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती है। मतलब सारे जिम्मेदारी का आदेशानुसार सब पूर्ण किया जाएगा। और कहाँ तैनात रहे हैं सर इससे पहले? इससे पहले तो हम तो असल में हम वेलफेयर में हैं। जी सर कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर। हाँ, अतिरिक्त प्रभार हमको कमिश्नर सर दिया है। फिर यहाँ किसी का पोस्टिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ वो अपना चार्ज ले लेंगे। हाँ, इस विभाग का नहीं है हम। इस विभाग का नहीं, विभाग से। हाँ, दूसरे विभाग का है। लेकिन जो भी कार्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसको मैं पूर्ण करूंगा। हाँ, तब तक एकदम मैं काम करूंगा। तो देखिए, विदाई का जो पल है वो हमारे पूरे चैनल पर देखिएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी को नागेंद्र कुमार गुप्ता जी ने बड़ी बेखूबी से निभाया है। सरकार के कामों को अपनी जिम्मेदारी के समझकर, और बहुत भूमिका जो एक पदाधिकारी की रहनी चाहिए वो इनके कार्यों में देखी गई है। मैं समय ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय से दीपक सोनागी, भागलपुर। विदाई से सम्मान समारोह में उपस्थित थोड़ा दूर रखिएगा। हमारे क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उप निदेशक कल्याण, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, आप सबों ने मेरी जितनी तारीफ की वो शायद इसलिए कि मैंने जो अपना दायित्व है उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया, और जो सरकार की ओर से दायित्व दिया गया जनसंपर्क का, सूचना संप्रेषण का, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का, वो सब मैंने ससमय किया और इसमें आपका भी भरपूर सहयोग मिला। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कोई क्रिटिकल न्यूज जिसे आप प्रसारित कर सकते हैं, प्रसारित करने में आपकी कोई बाधा नहीं थी, कोई व्यवधान नहीं था, लेकिन मेरे अनुरोध करने पर आप लोगों ने उसे जनहित में उस खबर को प्रसारित नहीं किया, जिससे कि समाज में विद्वेष फैल जाए या आपसी मतभेद हो जाए। ऐसे भी मनीषा सहयोग आपसे प्राप्त हुआ है। यहाँ जब मैं आया था उस समय लोकसभा का चुनाव होना था और तत्काल मुझे स्वीप भी देखना था। काफ़ी प्रचार प्रसार में भी आप लोगों का सहयोग मिला। प्रतिदिन कोई ना कोई गतिविधि होती थी, और जब तक मीडिया आपको साथ नहीं दे तब तक आप जो सरकारी कार्यक्रम है उस
उसका आप आम लोगों तक आप नहीं पहुंचा सकते। इसमें आप लोगों की भी बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही, सहयोगात्मक भूमिका रही। हाँ, मैंने ये कोशिश किया कि सबों के साथ मैंने समान व्यवहार किया, और मैं जितने भी, चाहे मेरे मातहत कर्मचारी हो, चाहे आप सभी हो, सभी को मैंने अपने परिवार का सदस्य समझा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, और वो सुधारने में पटना में मैं कोशिश करूँगा कि और भी सारी कोई सुविधा यदि आपको मिलनी हो तो उस पर भी मैं अपना विचार वहाँ पे रखूँगा। जहाँ तक कर्मियों की बात है तो कर्मियों को मैं अपने परिवार का सदस्य समझता रहा हूँ। इन लोगों ने कभी कभी बहुत बड़ी गलती की है, जिसे मैं नहीं कह सकता यहाँ पर इस मंच से, लेकिन मेरा ये काम करने का शुरू से ये स्टाइल रहा है कि गलती की सजा देने में जितना समय मैं लगाऊंगा उससे कम समय में उस काम को मैं सुधार कर करवा सकता हूँ। इसलिए मैंने कभी भी किसी कर्मचारी को पनिश नहीं किया। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी है, जो दर्पण है, जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, उसका भी मैंने मानदेय बढ़वाया, और कोशिश करूँगा कि हर जिला में जितने भी सूचना भवन है वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट पर जो है सफाई कर्मी एक बन जाए। मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। और आप लोगों की शुभकामना के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने नागेंद्र जी का उप निदेशक कल्याण श्री लालदेव जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, जिसमें हमारे यूट्यूब वाले भी, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि एक और बात है कि आंधियां हमारे बस में नहीं। एक और बात है कि आंधियां हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना हमारे इख्तियार में। तो ये जो जिंदगी है, जो अभी इस समारोह के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें भावुक क्षण है, तो भाव है तो भावुकता है। आपने भाव दिया और सारे लोगों को भावुक कर दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने भाव दिया और लोग आप भावुक हो गए अपने आप। और जिंदगी ऐसे भी द्वंद्व से भरा पड़ा है, दिन है तो रात में, दोनों का मजा है, आने का भी मजा है, जाने का भी मजा है। बस दुआएं हैं आपके लिए, आप आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, आपके बच्चे तरक्की करते रहें, और लोगों के काम आप इसी तरह आते रहें, लोगों को भावुक करते रहें, ये हम लोगों की शुभकामना है। और विशेष तो हमको थोड़ा सा कुछ दिन सुनापन लगेगा कि आपका संगीत का जो वो सुरलहरी जब सुबह में हवाओं में तैरती थी तो समझ जाते थे कि नागेंद्र बाबू जग गए हैं, हमें भी जग ही जाना चाहिए अब। तो बहुत अच्छा रहा इनसे, क्योंकि हमारे जिला में ही, हमारा गिरिश जिला में ही ये निवास स्थान कर लिए हैं, तो हमारे दिल से तो ये कभी जुदा हो नहीं सकते हैं। कहीं भी रहेंगे, घूम घाम के जब तक हम हैं इस धरती पर, जाते आते रहेंगे, इनसे मुलाकात करने की कोशिश करते रहेंगे। बात बाकी बहुत बेहतरीन इंसान है, जिंदा दिल इंसान है। मतलब आप इनके साथ जितना देर रहें उतना आपको लग जाएगा कि जिंदा दिल इंसान है। तो अब विशेष सारी बातें सभी लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी, आपने यहाँ अच्छा काम किया, जिला पदाधिकारी भी आपके कामों की प्रशंसा किया करते थे, हमारे कमिश्नर साहब भी कभी आपके काम से संतुष्ट नहीं दिखे। तो सबकी शुभकामना आपके साथ है, आप जहाँ जा रहे हैं आप जाएं, वहाँ भी इसी तरह से आप महकते रहें, चहकते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। बहुत खास बात जो हमें दिखी है कि टीम लीडर जो होता है कि कैसे आपने अपनी टीम को लेकर, पत्रकार के कस्टोडियन आप ही होते हैं, और आप प्रमंडल को भी देख रहे थे, आप जिला को भी देख रहे थे। हमने देखा कि खबरों का संकलन करके उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देना, ये सारी चीज़ें तो हो गई, सब लोग इससे लाभ भी लोगों ने उठाया। लेकिन एक जो विशेष गुण आप में हमें दिखा है
कि बियॉन्ड हर अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में तो जाके काम करते हैं कि आप ये काम करवा सकते हैं पत्रकारों से, लेकिन आपने अपने निजी संबंध का हवाला देते हुए कई पत्रकारों को ऐसी खबरों से, जिससे हो सकता है कि प्रशासन बहुत संतुष्ट नहीं होता, ऐसी खबरों को भी आपने रोकने की जो कला थी, जो आपका व्यवहार था, जो आपका संपर्क था अपने तमाम मीडिया के साथियों के साथ, ये कला बखूबी आपने उसको उस तरीके से टैकल किया, क्योंकि उस तरह की खबरों को प्रसारित नहीं किए और वो आपके संबंध की वजह से, नहीं तो उन खबरों को प्रकाशित कर देते, क्या अखबार के साथ ही हो, डिजिटल मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। ये एक विशेष गुण आपका रहा कि तमाम पत्रकार साथियों के साथ आपका जो व्यवहार रहा वो बहुत ही कुशल था। बहुत सारी चीजें आपने की है, बहुत पॉजिटिव चीजें जो अखबार से बोलते हुए दिखा कि खास करके अखबार के मित्रों को बहुत आसानी हुई उससे। फिर हम लोगों ने भी एक आपके पास अपनी शिकायत की कि वीडियो नहीं आता है, तो आपने उसकी भी मुकम्मल व्यवस्था कर दी, तो डिजिटल के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को विजुअल भी वहाँ मिलने लगा। ये सारी चीजें हुई। एक कमी जो मुझे लगता है कि आपके इस कार्यकाल में रही है, वो आगे आने वाले लोग उसको पूरा करेंगे कि प्रेस क्लब जो है प्रेस के साथियों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी दिशा में तमाम प्रेस के जो लोग हैं वो लोग इसमें प्रयास करेंगे। और आपने कोशिश भी की अपने स्तर से, आपकी कोशिश में कहीं कमी नहीं, हम लोगों की हमारी कमी रही है कि हम उस चीज को नहीं ले पाए। अब आगे आप चूंकि पटना मुख्यालय में रहेंगे, इस ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। विशेष भविष्य के लिए आपको बहुत बेहतर शुभकामनाएं प्रेस क्लब भागलपुर की तरफ से। विदाई समारोह है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक सर कल आए थे और आज उनकी रवानगी हो रही है। सर ने का जो मैंने अखलाक और किरदार देखा, 2013 से मैं भागलपुर में हूँ। कई पदाधिकारी आए, उन लोगों के और सर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा। मैं चूँकि भागलपुर में इनकलाब में अकेला पत्रकार हूँ, इसीलिए मुझे हर बीट को देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, कौन सी खास खबर है। इस मामले में सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि ज़िला प्रशासन की खबर पर हम लोगों को थोड़ा कम तवज्जो देनी पड़ती थी, क्योंकि सर बनी बनाई हुई खबर हम लोगों को दस्तयाब करा दिया करते थे, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती थी। हम लोग कहीं भागलपुर ज़िला से दूसरे ज़िला भी हुआ करते थे, तो चूँकि ग्रुप में खबर आ जाया करती थी तो मालूम हो जाया करता था कि तो ये आपके जाने से ज़ाती तौर पर मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अदा करे। जिस तरह से मुजफ्फरपुर की लीची में मिठास है, उसी तरह से आपके अखलाक, किरदार, गुफ्तार सब में मिठास है, और ये इंशाल्लाह हमेशा रहेगा और यही आपकी तरक्की का तो जरिया बनेगा। शुक्रिया। सभी मंच पे बैठे सम्मानित लोग, आज बहुत अहम दिन है कि जो हमारे यहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, जो DPRO के चार्ज में थे, उनका यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया है और वो अपनी एक नए मुकाम पे जा रहे हैं अपनी सेवा के लिए, आगे की सेवा के लिए। हम उनको शुभकामना देते हैं और चाहते हैं कि वो जैसे यहाँ पे एडवांस ग्रुप में जो PRD के काम को जो आगे लेके आए, सारा प्रेस रिलीज, फोटोग्राफ, जिस तरीके से हम लोगों को लगातार तुरंत मिलता जा रहा था और हम लोगों को काम करने में आसान हो रहा था, वो जो लंबे समय से एक हम लोगों के बीच में जो डिस्टेंस था कि हम लोगों को खबर के बारे में जो सरकारी तौर पे पता वो नहीं चलता था, इनके आने से वो जो एडवांस्ड एकदम तुरंत हम लोगों को इंस्टेंट ग्रुप बना के उसमें मिल जाती थी खबर, हम लोगों को काफ़ी आसान था, इजीली एक्सेसिबल थे, हम लोग आराम से मिल सकते थे, बात कर सकते थे और सभी पत्रकारों का ये सम्मान करते थे। सभी के साथ इनका रिश्ता अच्छा था, साथ साथ इनके सहकर्मियों के साथ भी इनका रिश्ता अच्छा था। हम आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको यहाँ से जाएं और अच्छे रूप में पूरे परिवार के साथ आगे और तरक्की करते रहें, इन शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करें। पहले हम लोग जिला प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय में एक लकीर था, हम लोग जिला नहीं जाना चाहते थे, जिला प्रमंडल नहीं आना चाहते। साहब ने उस लकीर को सबसे पहले खत्म किया। हम लोग में क्या कमजोर, सब में कुछ कमजोरी मजबूती होता है, साहब ने मजबूती हमेशा ली, किसी को कमजोरी पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक क्यूक से लेकर किरानी ऑपरेटर सबका पॉइंट इन्होंने लिया। सुपर भी क्या अच्छा कर सकता है,
वो भी साहब ने देखा, सबका प्लस लिया, माइनस के चलते किसी को डांट फटकार किसी को कुछ नहीं किया। बहुत तरह का हम लोग काम करते थे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर चीज़ पर हम लोग ध्यान देते थे। सर के नेतृत्व में हमेशा इस कार्यालय का सर के आने से पहले बहुत कमजोर था, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नरी हो, सर ने उसको पाठ दिया, ख़त्म करने का काम किया। यहाँ आने के बाद इसके बाद दो साल काम किए, 2.5 साल लगभग में बहुत अच्छा रहा। सर से सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। सर की एक बात थी कि कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा काम था, सर इतना अच्छा से हम लोग को बोलते थे कि कर लेते थे। आज काम बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता था और छोटा हो जाता था। सर जा रहे हैं मुख्यालय पटना जा रहे हैं, वहाँ को करते बैठे सचिव सर पे सर काम की पता नहीं चला कि आया था किस तरह की जो करा और सर के साथ काम करने वाली बात बहुत ज़्यादा हम चाहेंगे दोबारा फिर सर के साथ काम करने का मौका क्योंकि सर मुझे पता है कोई नहीं जिस तरह सर का हमारे जिस तरह से कभी सबके साथ एक साथ मिलकर काम करने का जो अनुभव मिला है, अवसर मिला, वो भी तो बड़ा हमें प्रबंधन से फर्क है कभी थे माइक नीचे करके बोलिए। यहाँ पहुँचे मेरे सीनियर सेक्रेटरी सर, सभी पत्रकार। इससे पहले भी मैं DPRO रही हूँ माता में, तो यहाँ भी DPRO बनने का सौभाग्य प्राप्त नई जिलाधिकारी होने में शामिल मिला कि पहले उन्हें ये प्रभार देकर बहुत बड़ा दायित्व दिया है। मैं अपने तरफ से DPRO सर को बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि आगे आने वाले भविष्य के लिए, और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जैसे इनका सहयोग दें, मुझे भी वैसे ही अपना सहयोग देते रहेंगे, और जो भी आपको भी ज़रूरतें होंगी मुझे कन्वे करते रहेंगे।